नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेके आ रहा हूं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। 214 पाकिस्तानी फौजी बलोच लिबरेशन आर्मी ने मार डाले। बलूच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि हमने डेडलाइन दी थी पाकिस्तान को, डेडलाइन देने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने 214 मिलिट्री होस्टेजेस को मार दिया। जो बलोचों ने अपनी स्टेटमेंट में दिया है, उन्होंने लिखा है कि ये पाकिस्तान आर्मी है, इनको अपने सोल्जर्स की भी नहीं पड़ी। 14 मार्च 2025 को ये स्टेटमेंट जारी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा है कि तमाम जो हॉस्टेज थे, यरगमाली थे 214, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है और मार्का अभी जारी है। दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है पाकिस्तान की आर्मी। तो पाकिस्तान की आर्मी की ओर से कहा जा रहा है कि 36 घंटे में ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है और सिर्फ 18 सैनिक ही मारे गए, जबकि बीएलए का दावा कुछ और है। बीएलए कहता है 214 सैनिकों को मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द ज़हनीत का तसलसल है। तर्जुमान पाक फौज ने हकायक दुनिया के सामने रख दिए। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। इंडिया अपने इंग्लिश मीडिया के जरिए सब कुछ कर रहा है। दुनिया ने देखना हो पाकिस्तान को, वो इंडिया को खोलते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं खोलते भाई साहब। DGISPR ने एक स्टेप और आगे गए हैं और उन्होंने कहा जी कि जाफर एक्सप्रेस हमले का जो मरकजी स्पॉन्सर है वो भारत है और तमाम दहशतगर्द जो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनकी नानी रॉ है। खासतौर पे ये कि जो नंबर्स ऑफ डेथ्स है या जो असैसिनेशन हुई है लोगों की, वो नंबर कितने हैं, इस बारे में अभी भी जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले उनका भी ये कहना है कि वो उनको तसल्ली बख्श जवाब इस बारे में नहीं मिला। लेकिन एक बात क्लियर की है DGISPR ने कि इसके पीछे भारत है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, आखिरकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस ट्रेन को हाईजैक किया था उसके सभी पैसेंजर को मार दिया। BLA ने पाकिस्तान आर्मी को 48 घंटे का टाइम दिया था कि हमारे साथियों को पाकिस्तान की जेलों से रिहा करो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी नहीं मानी, जिसके बाद BLA ने 214 पाकिस्तानियों को मार दिया, जिसमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी थे। और इस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। 214 उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है और मार्का अभी जारी है, यानी जंग अभी जारी है, जंग रुकी नहीं है। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जंगी कैदियों का तबादला करें, लेकिन उन्होंने आखिरी भी चांस जो है अपने फौजियों को बचाने के लिए वो ज़ाया कर दिया और अपनी रवायती जिद और फौजी घमंड का मुजाहरा करते हुए उन्होंने मुज़ाकरात की संजीदा सीरियस ऑफर को भी एक आंखें उससे बंद कर दी, आंखें मूंद ली, जिसके नतीजे में इनकी जिद की वजह से तमाम 214 जो यरगमाली हैं उनको कत्ल कर दिया गया है, गोली मार दी गई है। उन्होंने कहा कि BLA ने आलमी जंगी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए ये सारी कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने इन फौजियों को ईंधन के तौर पर, जंग के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने को तरजीह दी है और अपने फौजियों की जानें बचाने के बजाय उनको जंग का ईंधन बना दिया है। दुश्मन यानी पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे हैं कि उसको अपनी जिद की, अपनी स्टबर्ननेस की कीमत 214 लाशों की शक्ल में अदा करनी पड़ी है। BLA ने 12 जो सरमचार हैं उनके, जो इस बैटल में शहीद हुए हैं, उनके बारे में कहा है कि उनकी नाकाबिले फरामोश कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बुध की रात को 3 जो सरमचार हैं वो शहीद हुए, जबकि गुज़िश्ता रात यानी 13 मार्च और 14 मार्च की रात को 4 जो है वो सरमचार और भी शहीद हुए। और इस तरह से इसके अलावा 5 मजीद ब्रिगेड के फदाइन ने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए। 200 लाशें पाकिस्तानी आर्मी के हाथ पहुंच गई हैं
वो खबर अब मुझे कंफर्म दिख रही है, क्योंकि पीएलए बोल रहा है और पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने सबको बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान एक को भी सामने खड़ा नहीं कर पा रहा है। भाई सबको बचा लिया, वो सामने लाना चाहिए था ना। क्वेटा पहुंचे होंगे या किसी और जगह पहुंचे होंगे, उन सबको वहां पे इंटरव्यू क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के आदमी हाथ में थे ही नहीं वो सारे लोग, सारी लाशें आई। बीएलए का जो स्टेटमेंट है, बीएलए कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था प्रेसिडेंट एक्सचेंज के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। हमारा लास्ट चांस था, हमने दिया था। लास्ट चांस के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी नहीं मानी, तो हमने 214 होस्टेजेस को एग्जैक्ट वर्ड्स में अगर पढ़ दूं तो पाकिस्तान displaying its traditional stubbornness and military arrogance not only avoided serious negotiations but also turned a blind eye to the ground realities. As a result of the stubbornness, all 214 hostages have been executed. अब ये चीज कि 214 hostages have been executed, BLN तो बोलते हैं। पाकिस्तान ने अब तक बोला कि हमारा को कोई नहीं मरा, सिर्फ 30-35 मारे गए। तो 30-35 तो ताबूत नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितने 30-35 शव थे, क्या उन्हें दिखाया गया? वो भी नहीं दिखाया। अच्छा, पाकिस्तान को अब साबित करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक स्पॉन्सर्ड कार्रवाई करवाई बकौल DGISPR के, और उस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई। तो एक तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमारी एजेंसियां इस सरजमीन पे मौजूद हैं और वो नाकाम हो गई, और भारतीय एजेंसियां जो हैं वो भारत में मौजूद हैं और उन्होंने स्पॉन्सर किया और एक कामयाब अटैक करवा दिया। तो DGISPR ने कहा कि इसके पीछे भारत है। देखें, ये इसके दो फेजेज हैं, आप दो में इसको लें। पहला फेज ये है कि हमला, उसकी मनसूबाबंदी और हमले को एग्जीक्यूट करना। यहां तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम रहीं, और भारत अगर स्पॉन्सर्ड है तो फिर भारत जो है वो इसमें कामयाब रहा। यहां पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। दूसरे फेज में जहां पे ऑपरेशन करना था, यरगमालियों को बचाना था या दहशतगर्दों को मारना था, इसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई है, और इसके लिए जो फोर्सेज हैं वो तहसीन के लायक है। तो जहां नाकामी है उसका भी जिक्र करना चाहिए, जहां कामयाबी है उसका भी जिक्र करना चाहिए। तो इसमें DGISPR ने यह नहीं बताया कि जिम्मेदार कौन है। देखिए, जिम्मेदारी का तयन जरूर होना चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक? दहशतगर्दों ने तो वही किया जो उन्हें करना है, दहशतगर्दों ने वही किया जो वो हमेशा से करते चले आए। लेकिन ये सवाल उठाना कि हमारा इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उसके लिए कौन से अफसरान जिम्मेदार हैं और उनका एहतसाब कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी आना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करके कौम को बताना चाहिए, क्योंकि देखें बहुत सारे मासूम लोग शहीद हुए हैं।